मुझे आप दोनों को कुछ देना था। क्या है? इस्तीफा? इस्तीफा? विधि? आप सही थे। जब से मैंने ये जॉब करना स्टार्ट किया है, तब से ही हमारे घर में सारी परेशानियां शुरू हो गई है। आज से पहले कभी इस घर पर किसी ने एक उंगली तक नहीं उठाई थी। कितनी शांति थी। बिरादरी में कितना मान सम्मान था। हम सब कितने खुश थे। मैंने सिर्फ पापा का गुस्सा देखा, लेकिन आज मैंने उस अपमान और चुभन को महसूस किया जिसकी पापा बात कर रहे थे। भिखारी छोरी को बाहर भेजा काम करने के लिए, सालों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। इतनी छोटी छोटी सी कपड़े अगर छोरी पहनेगी तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगा। पापा, आप गलत नहीं थे। ये जॉब ही गलत है। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मुझे और शर्मिंदगी नहीं चाहिए। उस रास्ते पर जाना है क्यों, जिस रास्ते पर चलकर माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। विधि, इतनी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते। 4 मुश्किलें आई हैं तो 4 अच्छी बातें भी तो हुई हैं। नौकरी की तो दुनिया भी तो देखी, अच्छे बुरे की परख हुई, 4 शुभचिंतक बने, देव जी मिले, तेरी सगाई टूटी तो एक गलत रिश्ते से जुड़ते जुड़ते बच गई तू सिर्फ बुरी चीजों के बारे में क्यों सोच रही है? ये क्या बात हुई कि मुश्किल आई और भाग खड़ी हुई? क्या तूने कुछ गलत किया है? माँ, मैं भाग नहीं रही। मैं बस अपने माँ पापा को और शर्मिंदा होते नहीं देख सकती। एक मिनट। इधर आ बेटा, इधर आजा। इधर देख मेरे को, मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, और अब बता बेटा, कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तू है क्या? तेरी वजह से हुआ ही है। मेरे सर पे हाथ रख, मेरी कसम खा और ये बोल कि पापा ये जो हुआ है वो मेरी वजह से नहीं हुआ है। मैं जिम्मेदार नहीं हूं इसकी। पापा बोल बेटा। नहीं पापा, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने ना किसी से कुछ छीना है और ना ही किसी का कुछ बिगाड़ा है। ठीक है, तो मेरा जवाब सुन ले बेटा आप। अच्छा, ये मेरा जवाब है, समझे? तो सर झुका के नहीं, सर उठा के जा ऑफिस जा। चल दुकान जा रहा हूँ,
छोड़ दूंगा तुझे, आजा आजा। जा। आजा 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 पापा के साथ। देखो, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मुझे खुद ही इतना बुरा लग रहा है। I mean, मुझे तुम्हें इन बातों में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए था। देखो ना, मेरी वजह से भाई बहन के बीच टेंशन हो गई, और वो भी त्योहार वाले दिन। मैं कैसे इतनी सेल्फिश हो सकती हूँ? जो प्यार मैंने इतने सालों से अपने दिल में दबा कर रखा, वो तुमने पूछा और मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्या जरूरत थी? महाभारत में देवव्रत को पाने के लिए अम्मा ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन मैं नहीं कर सकती ना। मेरे लिए तुम्हारी फैमिली की सुख शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए जो हुआ दोबारा नहीं होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम सॉरी। नहीं नहीं हैमी मौसी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो भाई है जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। हैमी मौसी वो शुरू से ही काफी स्टबर्न रहे हैं। प्लीज मत रोइए ना हैमी मौसी, प्लीज आप प्लीज मत रोइए प्लीज। लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में इतना कुछ हो गया। नहीं नहीं हैमी मौसी, वो फैमिली अब आपकी भी है, और आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि आगे क्या करना है। और देव भाई का छोड़िए, वो ना हमेशा अपने तरीके से सोचते हैं। उन्हें किसी और का पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं आता। उन्हें लगता है कि ये सही है तो वो सही है, जो गलत है तो गलत है। कहीं ना बदल गए हैं। शायद सालों के अकेलेपन ने उन्हें ऐसा बना दिया है। ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बड़े भाई है वो। जो भी प्यार था, इंतजार था, वो मेरा था। उस प्यार को हम देव पर तो नहीं थोप सकते ना। और एक रिश्ता जोड़ने के लिए मैं इतने सारे रिश्ते बिगड़ने नहीं दूंगी। अब जो भी हुआ ना, उसे यही खत्म कर देते हैं। माय गॉड हैमी मौसी, आप हेड ओवर हील्स भाई के प्यार में है। और एक जगह भाई है। मुझे लगता है कि मुझे क्यूपिड बनना पड़ेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा हैमी मौसी। लेकिन चित्रा, तुम चित्रा प्लीज बात कर लो। उठाओ ना फोन। भाई है तुम्हारे, बड़े भाई। मैं तो अभी अभी आई हूं तुम्हारी जिंदगी में। प्लीज बात कर लो। कम ऑन चित्रा, फोन उठा, फोन उठा। गॉड चित्रा, चित्रा, वैसे प्रिया का क्या कहना है? देव सर अभी तक आए क्यों नहीं ऑफिस?
पहले तो कभी वो इतना लेट नहीं हुए। क्या हुआ होगा? दीदी, संगीता दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो देव सर अभी तक आए नहीं, मतलब दिखे नहीं, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आकर देख लूं कि कहीं आए तो नहीं। तुम्हारे सोचने या देखने से देव से प्रकट हो जाएंगे। नहीं नहीं। वैसे संगीता दी, आपको पता है कि देव सर कब तक आएंगे? विधि, मुझे कैसे पता होगा देव सर कब आएंगे? अभी सर को पता हो सकता है। मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ कॉफी लेके। संगीता दी, सॉरी, वो ये कॉफी ये मैं दे देती हूँ अभिमन्यु सर को। आपको और भी काम होगा ना, मैं दे देती हूँ। हेलो हेलो जी, नमस्ते कनिका जी। मैं विधि की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ बिमला जी, बोलिए, कैसी हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ जी। मैंने इसलिए फोन किया कि मैं और विधि के पापा उस बारे में बात कर रहे थे, वो जो आपने कही थी रिश्ते वाली बात। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बिमला जी। जी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि अभी तक हमने कुछ तय नहीं किया है। वो दरअसल विधि से अभी तक पूछा नहीं है हमने। आपके ऑफिस से उसे 2 साल के लिए स्कॉलरशिप मिली है, तो अभी 2 साल तो वो पढ़ाई करेगी, तो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अर्जुन बहुत प्यारा बच्चा है, हम सबके साथ इतना घुल मिल गया है, उसके लिए भी तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे होंगे ना। तो बस मैंने यही बताने के लिए फोन किया है कि हम इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। जी मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को, लेकिन हमें भी कोई जल्दी नहीं है अर्जुन की शादी की। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया मुझे। हम इंतजार करेंगे, देखते हैं ये दोनों बच्चे अपनी दोस्ती को कहाँ तक ले जाते हैं, है ना? जी बिल्कुल जी, नमस्ते। विधि, आज कॉफी के साथ कुछ नया प्रेजेंटेशन सिखाने वाली हो क्या? नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली मैं कॉफी पी रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके लिए भी लेती चलूं। ये देखो, अब तुम्हें पता है विधि, तुम लोगों ने जो मुझे पाई चार्ट समझाया था ना, उसकी वजह से मुझे शेयर मार्केट के सारे चार्ट समझने में बहुत आसानी हो गई है। वैसे आज देव सर नहीं आए अभी तक। विधि, वो अब देव भाई ने फैसला किया है कि वो इस ऑफिस में कभी नहीं आएंगे। वो अब ब्रांच ऑफिस से ऑपरेट करेंगे, वहीं से जहां से तुम पहले ऑपरेट कर रही थी। पता नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा कि इस ऑफिस में उनका दम घुटता है। दम घुटता है मतलब? वो कंपनी के सीईओ है, उन्हें किसी भी स्टाफ को कुछ अपडेट या इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वो जहां से चाहे वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। देखो विधि, हमें समझने की जरूरत है कि अब देव भाई की उम्र हो गई है, ओके? तो इस उम्र में इतना काम का स्ट्रेस लेना, वर्कलोड लेना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, खास करके उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। उनके लिए तो बेटर यही होगा कि वो पूजा पाठ पे ध्यान दे, मेडिटेशन करे। इस उम्र में इतना स्ट्रेस लेना, लेकिन वो है कि मेरी बात मानते ही नहीं। ये क्या बात हुई कि उनकी उम्र हो गई है? नहीं सर, एकदम फिट है सर, एकदम टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते हैं और उनके सारे रिपोर्ट्स एकदम भन्नाट आते हैं। हाँ, और वो अभी दौड़ लगाए ना, तो उस अर्जुन को भी पीछे छोड़ दे।
और सर अभी आप नए हैं, आपको कितना कुछ सीखना है उनसे। और उनके एब्सेंस में तो मतलब इस बिजनेस पर असर पड़ेगा, ऑफिस पर असर पड़ेगा, हम सब पर असर पड़ेगा। नहीं नहीं, उन्हें तो वापस आना होगा। सर आप जाइए और उन्हें ले आइए। नहीं, एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, मैं जाती हूँ। सर मेरी बात ना सर कभी नहीं टालते, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। एक मिनट, तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो? हाँ सर बिल्कुल। सर जब मेरे कहने पे देव सर खाओगली आ सकते हैं, जगराते में आ सकते हैं, तो फिर ऑफिस आना कौन सी बड़ी बात है। और सर आपको पता है वो अम्बा मैम की जो पार्टी थी ना, सर का वहां जाने का भी मन नहीं था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की, इसलिए सर वहां पे भी आगे थे। और सर आपको तो पता होगा वो कनिका मैम पे भी सर बहुत गुस्सा थे, उनसे बहुत नाराज थे, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा तो उन्हें भी माफ कर दिया। और वो अम्बा मैम, वो उन्होंने जब मुझसे पूछे बिना मेरा फोटो वो होर्डिंग में सब जगह लगा दिया, तो देव सर ने ना सर रातों रात सारे होर्डिंग्स उतरवा दिए और सब जगह पे सॉरी लिखवा दिया था। इसलिए सर मुझे लगता है कि देव सर मेरी कोई भी बात कभी नहीं टालेंगे। और अभिमन्यु सर, ये ऑफिस, ये आप दोनों की धरोहर है, तो देव सर का यहाँ आपके साथ होना बहुत जरूरी है। और ये क्या बात हुई कि उनका दम घुटता है और वो आपकी उम्र हो गई है वाली बात मुझे सही नहीं लगी सर। अरे विधि, तुम्हारी टांग खींच रहा था। अरे काम डाउन। तुम्हारे देव सर तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं गए, आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनका मूड है आज घर से काम करने का। अच्छा विधि, वो जो भी तुमने बात बोली थी कि तुम देव भाई को किसी भी बात के लिए कन्विंस कर सकती हो, कर सकती हो क्या? मतलब किसी भी नहीं सर, अगर बात सही है और जरूरी है ना सर, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ सिर्फ। लेकिन देव सर तो बॉस है, तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब अगर बात जरूरी है और सही है, और अगर मैं पूरी 100% कोशिश करूँ ना सर, तो मैं सर को मना सकती हूँ। विधि, मैं कह रहा था कि ना देव, सर एक काम कीजिए, आप बात कर लीजिए। मैं तो वैसे ही कॉफी देने आई थी सिर्फ, मैं चलती हूँ। हेलो, फोन नहीं उठा रही है, घर जाना पड़ेगा उसके। मां चित्रा फोन नहीं उठा रही है, उसके घर जाना पड़ेगा। आपको पता है वो कितनी जिंदगी, मुझे पता करना है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अम्बा आई है बाहर, कुछ बात करना चाहती है। अब आई है तो उसकी बात भी सुन लेते हैं। ये सब क्या है अम्बा? ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज हैं, मेरे एसेट्स, ये सब मैं आपके कदमों में रख रही हूँ। अब ये आप पर है कि आप इनके साथ क्या करना चाहती हैं। मैं अपने सारे बिजनेसेस छोड़ने के लिए तैयार हूँ।